आज हम आपसे चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 14 और भारतीय दंड संहिता की धारा 76, 76 एंड सेक्शन 14, 76 ऑफ द इंडियन पैनल कोड एंड 14 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो तथ्य के भूल के बारे में बात करती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में बात करती है। और ये धारा जो है एक लैटिन मैगजीन पर आधारित है, जो ये कहती है कि विधि की भूल क्षम्य नहीं है, जबकि तथ्य की भूल जो है वो क्षम्य है। ignorantia facti execution, ये कहता है ignorantia facti execution, ignorantia legis or juris neminem एग्जीक्यूशन। इसका मतलब कहता है कि जो तथ्य की भूल है वो क्षम्य है। ये पहली जो बात जो बता रही है, ये कहता है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल while mistake of law is not excusable। इसी के बारे में हम आज आपसे चर्चा करेंगे। एक्सक्यूजेबल ये कहता है कि विधि की भूल जो है वो क्षम्य नहीं होती, जबकि तथ्य की भूल जो है वो क्षम्य होती है। मैं आपसे जिन बातों पर चर्चा करना चाह रहा हूं अभी, ये कहता है इग्नोरेंसिया। वर्ड जो यूज किया है यहाँ पे इग्नोरेंसिया, और उसका इंग्लिश रूपांतरण जो है वो मिस्टेक लिखा हुआ है। मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहाँ पे इग्नोरेंसिया लैटिन मैगजीन में आया हुआ है, जबकि इंग्लिश लॉ में वर्ड आया है मिस्टेक। और आपके यहां जो परिभाषा में दिया गया है 76 में और 14 में, वहां पे वर्ड यूज हुआ है मिस्टेक। लैटिन मैगजीन जो है वो है इग्नोरेंसिया। तो मैं आपको ये फर्क बता दूं, अंतर बता दूं। इग्नोरेंसिया में ज्ञान का अभाव होता है, इनमें फर्क है दोनों शब्दों में, एब्सेंस ऑफ नॉलेज, जबकि मिस्टेक में ज्ञान उपस्थित होता है, नॉलेज जो है वो प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट है, यहां पे नॉलेज जो है वो एब्सेंट है। ये भूल क्या है? तो भूल का मतलब ये होता है कि आपके पास ज्ञान तो है, लेकिन आपने जिन तथ्यों को देख करके कोई कंक्लूजन, कोई निष्कर्ष निकाला है, वह गलत है, इरोनियस है। यानी आपने किसी फैक्ट को जो देखा है, जिस तथ्य को आपने देखा है, जिस तथ्य को आपने सुना है, उस तथ्य के बारे में जो आपका इन्फरेंस है, जो कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष है, वो एरोनियस है, वो गलत है। तब ये माना जाएगा कि वो भूल है, मिस्टेक है। मैं आपसे ये कहूं कि आपके कमरे में एक रस्सी ऐसे पड़ी हुई है और आपने उस तथ्य को देखा। यह व्यक्ति जो है इसे देखता है और इसे देख करके इसे सांप समझ लेता है, इसे स्नैक समझ लेता है। यहां पे तथ्य तो है, यानी ये रस्सी तो है, रस्सी दिख रही है आपकी, ये फैक्ट है, और ये इसके बारे में ज्ञान है आपका कि ये कोई चीज है। लेकिन ज्ञान उस बात को देख करके जो आपने निष्कर्ष निकाला है, जो कंक्लूजन आपने ड्रॉ किया है, वो गलत है। ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, ये मिस्टेक है। मैं एक रस्सी देखता सांप समझ लिया। मैं एक रास्ते में लकड़ी का पेड़ कटा हुआ है और अंधेरे में उस रास्ते से आप गुजर रहे हैं और आपने देखा कि कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है यहां पे। इस लकड़ी को आपने क्या समझ लिया कि कोई व्यक्ति छिप करके बैठा हुआ है। ये मिस्टेक है। यानी तथ्य को देखा और तथ्य देख करके आपने जो कंक्लूजन ड्रॉ किया, वो कंक्लूजन जो है वो इरोनियस है, वो गलत है। आपने एक मकान मालिक
या घर का मालिक जो है अपने घर में अपनी बाउंड्री से कूद रहा था और आपने उसे देखा, आपको यह लगा कि यह व्यक्ति चोर है। आपने तथ्य तो देखा, लेकिन जो निष्कर्ष निकाला आपने, वह निष्कर्ष जो है वो गलत था। वह व्यक्ति चोर नहीं, जबकि वो मालिक था। इसी तरीके से सामने वाले को यदि आपने समझा कि यदि कोई छोटा सा बच्चा है और उसे आपने देखा और आपको ये लगा कि ये मेल है जबकि वो फीमेल है, बच्ची है वो, ये क्या था? तथ्य को देखा और तथ्य को देख करके आपने जो निष्कर्ष निकाला वो गलत था। दैट इज अ मिस्टेक। तो कहता है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तथ्य की भूल जो है वो क्षम्य होती, एक्सक्यूजेबल होती है। तथ्य की भूल मैं आपको बता दूं तो भूल तो आपको समझ में आ गई। भूल का मतलब क्या है कि ज्ञान है और ज्ञान के आधार पर आपने जो निष्कर्ष निकाला है वह निष्कर्ष कैसा है? वो गलत है, वो गलत है, रॉन्ग है। तब ये माना जाएगा कि आप क्या कर रहे हो? भूल कर रहे हो। और ये किसी वजह से हो सकती है। ये भूल जो क्रिएट हो रही है, जो मिस्टेक क्रिएट हो रही है, ये विस्मृति की वजह से हो सकती है, ये गलत सूचना के आधार पर हो सकती है। ये जो मिस्टेक हो सकता है ये किसी भी तरीके से हो सकती है। ये डिमेंशिया है आपको, यानी भूलने की आदत है आपको, यानी विस्मृत कर जाते हो किसी चीज को, तो इससे भी मिस्टेक हो सकता है, भूल हो सकती है। दूसरी चीज है कि वो गलत इंफॉर्मेशन आपको मिली है, इससे भी आपको मिस्टेक हो सकती है। लेकिन ये जो मिस्टेक है वो किसकी होनी चाहिए? ये तथ्य की होनी चाहिए। यदि आप इसे डिफेंस लेना चाहते हो तो ये फैक्ट की होनी चाहिए, तथ्य की होनी चाहिए, ये विधि की नहीं होनी चाहिए। यानी मिस्टेक रिलेट टू द फैक्ट्स, नॉट टू द लॉ। अब यहां पे तथ्य क्या होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो तथ्य क्या है यहां पे तथ्य दो तरीके का होता है। एक तो आपका भौतिक तथ्य होता है जिसको फिजिकल फैक्ट बोला जाता है, और दूसरा जो होता है वो मेंटल फैक्ट होता है जिसे मानसिक तथ्य कहा जाता है। फिजिकल फैक्ट वो है कोई भी ऐसा वस्तु की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जिसका ज्ञान आप अपनी इंद्रियों के द्वारा कर सकते हो। यानी वो हर चीज तथ्य है जिसे आप अपनी इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य कर सकते हो। यानी आप आंखों के द्वारा देख सकते हो, कानों के द्वारा सुन सकते हो, टंग्स के द्वारा उसे टेस्ट कर सकते हो, स्किन के द्वारा उसे टच कर सकते हो, नोज के द्वारा उसे स्मेल कर सकते हो। ये क्या है? ये तथ्य है। कमरे में लाइट जल रही है, ये एक फैक्ट है। फैन टंगा हुआ है, ये एक फैक्ट है। टेबल लगा हुआ है, ये एक फैक्ट है। किताब रखी हुई है, ये एक फैक्ट है। अलमारी में कपड़े रखे हुए, ये एक तथ्य है। जो पानी है वो ठंडा है, ये एक तथ्य है। जो बाहर का टेम्परेचर है वो गर्म है, ये एक तथ्य है, क्योंकि इसे आप फील कर सकते हो। ये एक तथ्य है। तो वो हर चीज जिसे आप अपनी इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य कर सकते हो वो क्या है? फैक्ट है। और कौन सा फैक्ट है? ये है फिजिकल फैक्ट जिसे आप इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य कर सकते हो। और मेंटल फैक्ट जिसके बारे में व्यक्ति स्वयं कॉन्शियस होता है, अवेयर होता है, इसको वही व्यक्ति जान सकता है, उसका भान उसी को होता है जिसके पास ये है। जैसे ज्ञान, ज्ञान एक मानसिक तथ्य है। किसी व्यक्ति का ज्ञान क्या है ये वो जान सकता है, जब तक इसके बारे में कुछ ना कहा जाए ये नहीं जाना जा सकता है। दूसरा व्यक्ति, मैं किसी को टच करके उसके ज्ञान को नहीं पता लगा सकता हूं, ये उसका मेंटल फैक्ट है। तो दो तरीके के तथ्य हैं। यहां पे मैंने कहा कि जो भूल होनी चाहिए वो तथ्य के बारे में होनी चाहिए। भूल जो हुई है वो किसके बारे में हुई है? तथ्य के बारे में होनी चाहिए। अच्छा, यदि आपको सेक्शन में क्या लेना है, यदि आपको सेक्शन में बेनिफिट लेना है तो सेक्शन 76 और सेक्शन 14, ये बीएनएस मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, और ये आपकी इंडियन पैनल कोड है। और यहां पे क्या कहता है? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। कोई भी बात अपराध नहीं जो तथ्य की भूल के आधार पर की गई है, ना कि विधि की भूल के द्वारा। तथ्य की भूल के आधार पर जो किया गया है, ना कि विधि की भूल के द्वारा। और जो ऐसा कार्य करने के लिए अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध मानता है
और ऐसा कार्य जो कर रहा है वह सद्भाव में करता है, तब ये माना जाएगा कि ऐसी तथ्य की भूल जो है वो क्या हो जाएगी, क्षम्य हो जाएगी, विधि उसे माफ कर देगी। क्योंकि भूल जो है ये किसी विशिष्ट आशय का, कोई स्पेसिफिक इंटेंशन के अभाव के बारे में बात करता है। यानी आप कोई चीज मिस्टेक कर रहे हो तो स्पेसिफिक जो इंटेंशन है वो एब्सेंट होता है मिस्टेक में, ये नहीं होता है, और ये शो करता है कि आप में वो रेक्विजिट मेंसरिया नहीं है। मैं बार बार आपसे कह चुका हूं कि किसी भी अपराध को होने के लिए आशय की जरूरत है, यानी दुराशय की जरूरत है और कार्य की जरूरत है, एक्टस रियस की जरूरत है। यदि आप में मिस्टेक है, इसका मतलब आपके पास रेक्विजिट मेंसरिया नहीं है, रेक्विजिट जो है इंटेंशन नहीं है, स्पेसिफिक इंटेंशन का अभाव है, और इसलिए वह कार्य जो है वो अपराध नहीं होगा। यहां पे कोई उनके बीच में प्री प्लान्ड नहीं है, कोई प्री कंसल्ट जो है नहीं है, कोई उनके बीच में मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, ये मिस्टेक में काम कर रहा है। इसका मतलब इन चीजों की जो अपराध का एक आवश्यक तत्व होता है वो अभाव को दर्शित करता है, और इसलिए विधि उसे क्षम्य बना देती है जब कोई व्यक्ति काम करता है तथ्य की भूल के आधार पर। मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पे तथ्य की भूल के आधार पर जो कार्य किया जा रहा है, तथ्य की भूल के आधार पर जो कार्य किया जा रहा है वो कैसा होना चाहिए, वो सद्भाव में किया गया होना चाहिए, गुड फेथ में किया गया होना चाहिए, इन अ गुड फेथ। पहली चीज कैसा होना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए। गुड फेथ का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति गुड फेथ में कार्य करता हुआ तब माना जाता है जब वह सम्यक सतर्कता और सावधानी के साथ कार्य करता है, विद ड्यू केयर एंड कॉशन, विद ड्यू डिलिजेंस एंड प्रॉपर केयर एंड कॉशन से काम करता है, तो यह माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने क्या किया हुआ है। ये यहां पे मैं आपसे बात करूं, ये कह रहा है सम्यक सतर्कता। किसकी बात कर रहा है, ये सम्यक सतर्कता की बात कर रहा है, ये ड्यू केयर की बात कर रहा है। और यदि कोई व्यक्ति ड्यू केयर एंड कॉशन से काम करता है तो यह माना जाएगा कि वो कैसे काम कर रहा है, गुड फेथ में काम कर रहा है। इसका मतलब ऐसी जो भूल होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, सद्भाव में होनी चाहिए। ऐसी जो भूल होनी चाहिए वो सद्भाव में होनी चाहिए, अर्थात सम्यक सतर्कता और सावधानी से कार्य कर रहा है, उसके बाद ये भूल हुई है। और ये जो भूल है वह युक्त होनी चाहिए, इसका मतलब रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल का मतलब कि यदि सामान्य प्रज्ञा का कोई भी व्यक्ति यहां पे इस परिस्थिति में और इस व्यक्ति की जगह पे उसे रखा गया होता तो वह व्यक्ति भी यही भूल करता जो इसने करा है। इसका मतलब यह है कि रीजनेबल का मतलब यह है, मैं आपसे कहा कि यदि उस परिस्थिति में किसी व्यक्ति को जो सामान्य प्रज्ञा का व्यक्ति है उसे रख दिया गया होता तो वो भी भुलावे में पड़ गया होता, तब ये माना जाएगा कि आपकी जो भूल है वो रीजनेबल है। कैसी है, रीजनेबल है। और दूसरा कि ऐसी भूल कैसी होनी चाहिए, गुड फेथ में होनी चाहिए, अर्थात सम्यक सतर्कता और सावधानी बरतते हुए आपने यह कार्य, यह गलती और यह भूल कर दी है, तब आपको इस बात का बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा इस बात का बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। धारा 14 के अंतर्गत यहां पे सम्यक सतर्कता क्या है, तो मैं अक्सर ये कहता हूं कि ये जो केयर की बात हो रही है यहां पे, ये केयर क्या होता है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है। ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब क्या है, ये केस टू केस वेरी करता है। ये केस टू केस क्या होता है, वेरी करता है। तो मैं आपसे कह रहा हूं केयर का जो लेवल है ये केस टू केस होता है, और जो चीज केस टू केस वेरी होती है उसको क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कहा जाता है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कहा जाता है। यह तथ्य का प्रश्न होता है जो कि हर मामले में निर्धारित होता है, निश्चित किया जाता है, तथ्य और परिस्थितियों को देख करके किया जाता है। मैं अक्सर एक एग्जांपल बताता हूं कि जो केयर का लेवल है वो किसके आधार पर निर्धारित होता है, इस व्यक्ति के ज्ञान के आधार पर, इस व्यक्ति के कौशल के आधार पर, इस व्यक्ति के योग्यता के आधार पर, इस व्यक्ति के उम्र के आधार पर। ये सारी चीजें हैं जहां पे उसके केयर के लेवल को देखा जाता है। तो ये वैरी करता है। अब जो केयर का लेवल एक छोटे बच्चे का होगा वही एक बड़े का नहीं होगा। इसका मतलब जो एक छोटी उम्र का बच्चा जो केयर का लेवल फॉलो करता है, ये जरूरी नहीं कि
वो जो है आपकी केयर के लेवल को फॉलो करेगी, वो एक्सपेक्टेड ही नहीं। एक डॉक्टर का जो केयर का लेवल होता है, एक वार्ड बॉय या एक नर्स या उनके जो असिस्टेंट होते हैं उनसे वो केयर के लेवल की डिमांड नहीं होती है। यानी डॉक्टर का जो केयर लेवल है वो डिफरेंट है, जो वार्ड बॉय का जो केयर लेवल है वो डिफरेंट है, जो नर्स की केयर लेवल है वो डिफरेंट है, जो एक यंग का है, जो मैच्योर पर्सनालिटी का केयर का लेवल है वो अलग होता है, जो एक बच्चा है उसका केयर का लेवल अलग होता है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पे कोई व्यक्ति सम्यक सतर्कता और सावधानी से कार्य कर रहा है, तो सतर्कता और सावधानी क्या है ये तथ्य का प्रश्न है, ये उस मामले में विनिश्चित किया जाएगा। और इन आधारों पर यदि कार्य करते हुए कोई भूल हो गई है तो उस कार्य से कोई अपराध नहीं होगा, विधि उसे माफ कर देती है। लेकिन यहां पे मैं आपसे कह रहा हूं कि भूल कैसी होनी चाहिए, युक्तियुक्त होनी चाहिए। भूल कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे ये सद्भाव में होनी चाहिए। यदि ये सद्भाव और युक्तियुक्त में भूल कारित नहीं की गई है तब उसके लिए आपका दायित्व होगा धारा 76 इंडियन पैनल कोड के अंतर्गत और धारा 14 के अंतर्गत बीएनएस में आपको कोई प्रतिवाद प्राप्त नहीं होगा, कोई डिफेंस आप यहां से प्राप्त नहीं कर पाओगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि युक्तियुक्त होने का मतलब क्या है कि ऐसी जो भूल है वो अंधविश्वास पर आधारित नहीं होनी चाहिए, यानी सुपरस्टिशियस नहीं होनी चाहिए, अंधविश्वास पर आधारित नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई व्यक्ति जो है अंधविश्वास में ये मान के चलता है कि यदि अपने बच्चे की बलि चढ़ा देगा तो मां काली प्रसन्न हो जाएंगी और प्रसन्न होकर के उसे धन धान्य से परिपूर्ण कर देंगे। यहां पे ये मिस्टेक नहीं है, ये मिस्टेक नहीं है, ये अंधविश्वास है। यदि किसी को भूत आता है और यानी जो स्पिरिट पर्सनैलिटीज है और वो भूत को भगाने के चक्कर में किसी की मृत्यु कारित कर देता है तो यह रीजनेबल मिस्टेक नहीं है, ये एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति जो है इसके बारे में गलती नहीं कर सकता, भुलावे में नहीं आ सकता। तो यहां पे इस मिस्टेक के लिए आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अब जरा देखिए, ए जो है वो बी को अरेस्ट करने के लिए जाता है और पूरी इंक्वायरी करने के बाद उसे लगता है कि सी जो है वो बी है। ए अरेस्ट करने गया बी को, लेकिन पूरी इंक्वायरी और छानबीन करने के बाद उसे पता चलता है कि सी जो है वो कौन है, बी है, और वो सी को उठा के लेके चला जाता है। यहां पे इसने सद्भाव में कार्य किया हुआ है और यहां पे इसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट का बेनिफिट मिलेगा। यहां पे तथ्य की भूल हुई है, यहां इसे धारा 14 का प्रतिवाद प्राप्त होगा। लेकिन यदि ए बी को अरेस्ट करने गया है बिना किसी पूछताछ के, बिना कोई जानकारी एकत्रित किए हुए ही वो सी को उठा लेके चला जाता है, रास्ते में मिला और सी को उठा ले गया, अब यहां पे इसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि इसने इस कार्य को सद्भाव में नहीं किया है। सद्भाव का मतलब सम्यक सतर्कता और सावधानी से। यहां पे इसने सावधानी बरती थी लेकिन सारे गांव वालों ने मिल करके ये बताया था कि नहीं, ये बी ही, ये सी ही बी है, साहब इसको लेके जाइए, यही बी है, तो ये लेके चला गया। यहां पे गांव वालों ने अपराध किया वो बात की बात है, लेकिन यहां पे इसने इंक्वायरी करा था और इंक्वायरी में ये पता चला, जो लोगों ने उसे बताया कि सी ही बी है और सी को वो बी मान करके लेकर के चला जाता है। तो ये रही बात आपकी मिस्टेक ऑफ फैक्ट की। ये धारा 14 बीएनएस में महत्वपूर्ण है। छोटा सा बात, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आगे अगली सीरीज में। थैंक यू।